नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कर लिए थे। अब तीसरा एक्सरसाइज है 1.3। उसका पहला सम कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। यानी आपको 36/100, 1/11 ये सारी रकम दी हुई है और इसमें आपको निकालना है कि इनका दशमलव का प्रसार कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए पहले हम इन सभी फिगर जो हमें दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 तक सभी के डेसिमल फॉर्म निकालने होंगे। अब यहाँ पर इसका अगर डेसिमल पॉइंट निकालें तो ये आएगा 36 का। अगर हम 36 को 100 से डिवाइड करके देखें तो नहीं जाएगा, 0.360 3 बार लगेगा, 360, अब फिर 0 और 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका ये आंसर 0.36 आ रहा है। अगर हम 1/11 को देखें और 11 को हम अगर 1 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो पहले पॉइंट 0 अभी भी नहीं होगा, 0 एक बार और 0 लगा, 9, 99, 1, अब फिर सेम चीज़ आ गई जो पहले थी, तो इसी तरह से 0 नहीं होगा, फिर 1, 9। हम देख रहे हैं कि ये बार बार इसी तरह से आता जाएगा। तो हम इसके ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं 418, इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ये 33/8। अब अगर ये आता है, अगर इसके डेसिमल में हम निकालने की कोशिश करें 33, इसको 8 से डिवाइड करें, 4, 32, 1, डेसिमल 10, 1, 8 1 जा 8, 2, 20, 8 2 जा 16, 4, 0, 8 5 जा 25, मीन्स 4.125। तीसरे की कोशिश करें हम 13 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, 13 को इसे 13 से डिवाइड करने की कोशिश करें। तो अब यहाँ पर 13 से डिवाइड करना हो तो थोड़ा सा हमें दिक्कत लगती है कि हम इसको डिवाइड कैसे करें। तो इससे बेटर कि आप 13 का टेबल जो है पहले से ही लिख रखें। अब यहाँ पर 13 का टेबल रखा हुआ है, अब यहाँ पर आप आराम से जो कर सकते हैं। यहाँ देखिए 0.30 कितनी बार जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा, 26 4 आ गया, 0, 40, 3 13 3 जा 49, 1, 0। अब ये देख रहे हैं कि ये नहीं लग रहा है, फिर यहाँ पर हमें 0 उठाना पड़ जाएगा, 100, और हम 13 का टेबल पढ़ेंगे जो 100 तक आए, 7 बार जाएगा, 7, 91। अब इसे माइनस करेंगे, 9, 0, अब यहाँ पर 100 फिर आ गया। अब आप देखते हैं कितनी बार जा रहा है ये, 6 बार, 78, 10 में से 8 गया 2, 20, अब यहाँ पर 1, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 120 हो गया, 120 होने का मतलब ये 9 बार जाएगा, दैट इज़ 117। अब इसके बाद हम देखते हैं ये आ गया 3। अब ये 3 दोबारा वही कंटिन्यू शुरू हो जाती है जो रकम पहले से आई हुई थी। तो इट मीन ये रकम हमारी डेसिमल में आ रही है 0.230769, और ये जो है श्रृंखला लाइन जो है बार बार चलती रहेगी। अगर हम उसी तरह से 2/11 है, 11 को हम डिवाइड करते हैं इस 2 से तो 0, और इससे आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा जो है 0.18, और ये भी लगातार चलता रहेगा। इस प्रकार से ये सभी को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जब सम बना, डेसिमल आया, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो इसके अगर हम डेसिमल का एक्सपेंशन देखने की कोशिश करें तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हुआ। आपको ये सब बनाना है, डेसिमल एक्सप्रेशन लिखनी है, साथ में ये लिखना है टर्मिनेटिंग, और हिंदी मीडियम के बच्चे इसे लिखेंगे शांत। दूसरे में क्या देख रहे हैं हम कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, रिपीटिंग होती रहेगी, यानी रिकरिंग होता रहेगा, और साथ में क्या हुआ, ये कभी कट नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये चलता रहेगा। तीसरे में क्या देख रहे हैं हम, ये टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटिंग। चौथे में क्या देख रहे हैं, ये रिकरिंग हो रहा है,
एंड नॉन टर्मिनेटिंग। चौथे पांचवें में क्या देख रहे हैं, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, इट मीन्स ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने पहले इसको डेसिमल को डिवाइड करके देख लेना है और फिर समझाना है। एक सम हमारे पास और भी है इसके अंडर में, वो है 329/400। तो इस 6वां सम है, इसी भी आप इसमें करके नहीं, इसे आप 4 से डिवाइड करके देख लें। 329 को 4 से डिवाइड करके देखें और इसका आंसर जो है 0.8225 आता है। ये कैंसिल हो रहा है, 0.8225। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। नाउ इट्स क्लियर। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालना हो, उसके प्रसार को देखना हो तो डेसिमल से डिवाइड करेंगे और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकंड क्वेश्चन है आपका, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस, यू कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी ये जो संख्याएं दी गई है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इसको आपने डिवीज़न नहीं करना है, लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है। जिस प्रकार से ये मैंने डिवाइड किया इस तरह से डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बताना है आपको, इसके डेसिमल को निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू दी हुई है, ये आपने नोट कर लेना है। ये वैल्यू दी हुई है 0.142857 ... ये दे दी हुई। अब 2/7 का निकालना है, जैसे सिंपली आप क्या करेंगे, 2 × 1/7 लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ आ जाएगी। अब हम 2 × 1/7 की जो है वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, 0.142837 जो भी दी गई है, 857 है, 142,857। आपने ये वैल्यू लिख ली, ये वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बार है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2857। अब इसके बाद 3/7, इसे भी आप उसी तरह से 3 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 3 × और 1/7 की हम वैल्यू यहाँ पर बिठा दें 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा दें। अब 3 को इनके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है 0.42851। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो हमने क्या देखा कि बिना हम डिवाइड किए, लॉन्ग डिवीज़न किए, हम इसमें डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। 4/7 का निकालना चाहेंगे, 4 × 1/7 यानी कि 4 × 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई, अगर किसी बच्चे को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, 142,857 मल्टीप्लाई 4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7 = 28, और इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसको आंसर जो है आपका 0.571428 आ जाएगा। सेम उसी तरह से करना है। अब मेरे ख्याल के बच्चे सभी को समझ में आ चुका होगा ये सम। 5 × 0.142857, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर जो है 0.714285 होगा। मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे, 6 × 1/7, 6 × 0.142857, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 85714 आएगा। इस प्रकार से हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन जो है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हम उसे देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आपने ये नीचे दिए गए जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई है, इन्हें आप P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। पहला सम है 0.6 बार। अब इसे ध्यान से देखें
तो इसे हम बनाने के लिए लिखेंगे लेट मान लिया जाए कि x बराबर 0.6 बार है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। अब हम यहाँ करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड। अगर हम इसके दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो क्या बनेगा हमारे पास? 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.666 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 10x, और इधर में हमारा जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ? जैसे कि अगर आप 5.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इतना आ जाएगा और दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। इसका मतलब जितने जीरो लगेंगे वो डेसिमल आगे की ओर बढ़ता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक जीरो था, डेसिमल लगाया, आगे की ओर बढ़ता गया ना। अब देखते हैं 10x इक्वल्स टू, अब इसे हम एक्सपेंड कर दें 6.666 को हम एक्सपेंड कर दें, या इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये रकम आएगी 6.000, इसके साथ में 666 जोड़ दें तो क्या आएगा? 6.666, यही रकम आ रही है। तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कहें 58 है तो हम इसको 50 + 8 भी तो लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसके हमने कर दिया गया। अब 10x इक्वल्स टू 6 प्लस ये वाली जो है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर एज्यूम करी थी x, इसकी हम वैल्यू यहाँ x बिठा दें। अब 10x माइनस x इक्वल टू 6, ये x इधर आ जाएगा। अब ये हो गया 9x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/9, और इसे हम कटिंग करते हैं 3 के साथ, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 2/3। अब ये 2/3 जो है वो p/q के फॉर्म में है, जहाँ वेयर q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा आंसर होता है। इसी प्रकार से दूसरा सम देखें हम लोग। दूसरा सम कहता है 0.47, इसे आपने निकालना है। अब आप गौर से देखिए, ध्यान से कैसे सम को बनाया जाए। तो हम उसी तरह से लिखिए लेट x इक्वल टू 0.47, 7 के ऊपर बार है। इसका अर्थ क्या हुआ? x इक्वल टू 0.477777 डॉट 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 डॉट, ये 1 हो गया। इस फिर बार जो है वो 7 के ऊपर है, इसलिए 7 को हमने बार बार किया। अब अगर इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों हम 100 के साथ करेंगे इसे भी आपने देखना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 100 बोथ साइड्स। ठीक है बेटे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x, और इधर हो जाएगा 100 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया 100x इक्वल्स टू, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब इसे हम 100x इक्वल्स टू, इस रकम को हम इस प्रकार से ब्रेक करें कि हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाए, जिससे हम इसकी वैल्यू को x बिठाया जा सके। तो अगर हम यहाँ पर रखें 43 + 4.7777, ये लिखिए। आप कहेंगे सर ये रकम कैसे आ गई? अब आप 43 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 47 आ जाएगी। ये रकम इसलिए लेकर आई कि यही रकम यहाँ पर थी। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे? 100x इक्वल्स टू 43 प्लस, अब ये 4.777 है, लेकिन पॉइंट हमें इधर चाहिए। इसका मतलब हम 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम इधर आ जाएगी, 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये 4.77 ही आ जाता है। 100x इक्वल्स टू 43 प्लस 10, अब ये वैल्यू सारी की सारी x है। 100x माइनस 10x इक्वल टू 43, दैट इज़ 100 में से 10 चला जाएगा, 90x इक्वल टू 43, दैट मीन्स x इक्वल टू 43/90। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में है, जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया।
क्लियर है बेटी? नाउ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1.3 का अगला क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 0.001 उसके ऊपर बार। अब ये है उसी तरह से हम बनाएंगे, लेट x इक्वल टू 0.001 इसके ऊपर बार है, ठीक है। अब हम लिखते हैं x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 डॉट, इसे हमने कह दिया नंबर 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग। अब हमने इक्वेशन 1 बाई, अब यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, क्योंकि 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 संख्याएँ लिखी गई है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 बोथ साइड, ठीक है जी। अब देखिए क्या होगा, 1000x इधर हो गया और 1000 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया 1000x इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए इनको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 2 3 के बाद यानी कि 1 के बाद 001 इधर भी 2 0 हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 2 3 के बाद यहाँ पर सोने उठा दिया, ये वाले 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ये रकम हमारे पास बच गई। अब हम लिखते हैं 1000x इक्वल्स टू, अब इसे हम एक्सपेंड कर दें, 1 प्लस 0.001 ये जितनी मर्जी और लंबी लिखी सकते हैं हम लोग। अब आप देखिए 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस ये वाली जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, इसकी जगह पे x लिख देंगे, 1000x माइनस x इक्वल टू 1 अब यहाँ पर इससे माइनस कर देंगे 999 x इक्वल टू 1 देन x इक्वल्स टू 1/999, यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। और ये p/q के फॉर्म में है जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, राइट। सो इस प्रकार से हमने 1.3 का थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें 3 थे वो भी हमने क्लियर कर दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में इसे हमने एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, जब इसे आप फॉर्म में लाएंगे तो क्या किसी बात से आप हैरान होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं? अगर होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, उसकी चर्चा करनी है। तो अब देखें कि ये हम हैरान होते हैं इस बात से या नहीं होते हैं, ये चर्चा करने वाली विषय है। तो सबसे पहले हम उसी तरह से सम बनाएंगे। हमारे पास सम क्या है, एक्सप्रेस करना है, तो लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। आपने यहाँ लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ से हम 10 से गुना करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10x हो गया और 10 इंटू 0.9999 डॉट 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 10x। अब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्वियसली 9.9999 इस प्रकार से हो जाएगा। 9 हम एक अधिक लिख दें कम लिख दें इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 99 डॉट डॉट है। 10x, अब इसे हम एक्सपेंड कर दें या प्लस की फॉर्म में ले आए तो 9 प्लस 0.999 हो सकता है। अब 10x इक्वल्स टू 9 प्लस, अब ये वाली सारी वैल्यू जो है वो x के बराबर है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 10x माइनस x इधर आ गया 9x इक्वल टू 9 देन x इक्वल्स टू 9/9, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर हम हैरान होते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर इतनी थी, x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, सेम चीज़ आ गई। तो ये इससे हमें क्या निकल रहा है कि जो द आंसर जो है हमारा आंसर जो है, द आंसर मेक्स सेंस
एज 0.9999 जो था वो वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक है टू 1 के बहुत नज़दीक है। दैट इज़ वाई, इसीलिए हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि 0.9999 जो है वो 1 के बराबर है। वैसे भी हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, अगर लिखा हुआ है 636.9 तो हम लोग इसे 37 लिख देते हैं और साथ में अप्रॉक्स लिख देते हैं, क्योंकि 0.9 है और हम इसे इक्विवेलेंट टू 1 मान लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम हैरान हो गए कि x बराबर 1 और यहाँ पर x बराबर ये दिया हुआ है, लेकिन दोनों आपस में बराबर हैं।